अपने हाथों को हिलाओ। उसने कहा जो कोई इस भोज को खाएगा उसमें जीवन होगा। अपने पड़ोसी को बोलो तुम में जीवन होगा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को तुम में जीवन होगा। मौत तुम्हारा हिस्सा नहीं होगी, बीमारी तुम्हारा हिस्सा नहीं होगी। आमीन। तो ये दो चीजें आपको समझनी है। वर्ड्स, बोलो अपने पड़ोसी को शब्द। फिर से बोलो शब्द। तब यूज नहीं करने हैं कि जब तू ग्रेट बन जाए, अभी इस्तेमाल करने हैं और तू ग्रेट बनेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने बच्चों को राइट शब्दों में पालो, उन्हें सही शब्द उनके जीवन के ऊपर रिलीज करो। उन्हें गाली के साथ, उन्हें शरारती बोलकर, उन्हें श्रापित बोलकर उनके जीवन में श्रापों को मत लेके आओ। सेकंड, प्रभु भोज की अहमियत को समझो। प्रभु भोज लेना एक रीति रिवाज नहीं है, प्रभु भोज लेना एक हथियार है। ये एक हथियार है शैतान के खिलाफ कि उन्होंने मेमने के लहू से और अपने गवाही के वचन के साथ वो शैतान के ऊपर जयवंत हुए। जब आप प्रभु भोज ले रहे हैं, आप अंगीकार करते हैं कि क्राइस्ट आपके लिए मारे गए और उसका लहू आपके पापों के लिए बहाया गया। और जब आप उसको लेते हैं तो आप ये विश्वास करते हैं कि आप मेमने को खा रहे हैं, आप लहू को खा रहे हैं, आप जीसस क्राइस्ट के बदन को खा रहे हैं, उसके लहू को पी रहे हैं और आप में वही जीवन आ जाएगा जो जीसस क्राइस्ट में था। अपने जीवन को ग्रेटनेस की ओर लेके जाने के लिए आपको दो काम और करने पड़ेंगे। पहला काम आपको करना पड़ेगा कि आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहकर उस ग्रेटनेस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप फोन को एक्टिवेट नहीं करेंगे, आपका फोन एक टीम का डिब्बा है। अगर आपके अंदर आपको मालूम है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तेरे अंदर एक ग्रेटनेस रखी है क्योंकि तू अब्राहम का वंश है, क्योंकि अब्राहम का वंश तो इसलिए है क्योंकि जीसस क्राइस्ट अब्राहम के वंश से जन्मे, और जो कोई यीशु मसीह को कबूल करता है अपना उद्धार करता, वो अब्राहम का वंश का बन जाता है। तो ये बिब्लिकल है, पुराने नियम के हिसाब से भी, नए नियम के हिसाब से भी, कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे महान करूंगा। तो महानता का जो बीज है वो मेरे अंदर है। बोलो ऊंची आवाज में। अब बात यह है कि अंदर एक चीज चली गई है, लेकिन उसे बाहर कैसे निकालना है, उसे एक्टिवेट कैसे करना है। हो सकता है आपके अंदर महानता का बीज रहे और वो सारी उम्र रहे। वैज्ञानिकों ने एक जगह खुदाई की और वहां पर 2000 साल पुराने बीज निकले और वो बीज आज भी जिंदा थे। जब उन बीजों को बोया गया, वो बीज आज भी वो फल लाए और वो बीज कुछ जिंदा थे, आज भी सालों पुराने बीज। वो बीज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप वो फल लाएंगे। वो बीज हैं, इसका मतलब ये है कि हमें उनको फल लाते देखने के लिए काम करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें ग्रेटनेस का बीज देता हूं क्योंकि तुम अब्राहम के वंश के हो, अब हो सकता है कि आपकी लाइफ नॉर्मल हो, आपकी लाइफ बड़ी लो लेवल में हो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो ग्रेटनेस का सीड है वो आपके अंदर है। और अब उसे एक्टिवेट कैसे करना है? वचन में लिखा है उसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं जब आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं। बहुत सी सेवकाइयां हैं जिनको वचन की नॉलेज है, जिन्होंने बाइबल की डिग्रीज की हैं, लेकिन जब अगर आप दुनिया की किताबें खोल के देखेंगे कि किन लोगों ने दुनिया में रिवाइवल फैलाया है, किन लोगों ने दुनिया में बेदारी फैलाई है, आपको
मोस्टली वो लोग मिलेंगे जो कभी भी किसी भी बाइबल स्कूल में नहीं गए होंगे। मोस्टली, सब नहीं। मेरा भी बाइबल कॉलेज है, वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है, लेकिन मैं बात एक कर रहा हूं कि वो लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना सीखा है। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज बैठते हैं, आपकी लाइफ के अंदर जो ग्रेटनेस का बीज है, परमेश्वर उसको बाहर निकालना शुरू करता है। उस ग्रेटनेस को, उस महानता को परमेश्वर आपको दिखाना शुरू करता है। किस तरीके से डे बाय डे आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी जिंदगी जो है वो ग्रेटनेस की ओर बढ़ना शुरू होती है। क्योंकि वो बीज तो आपके अंदर है अब्राहम का, लेकिन वो बीज कभी फल नहीं ला सकता है अगर आप उस बीज को ऐसे छोड़ दें। अगर आप उसे परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे, रोज आप खुदाबंद की प्रेजेंस में रोज बैठेंगे, आप खुदाबंद की प्रेजेंस में रोज हुजूरी में बैठेंगे प्रार्थना करने के लिए। उस टाइम कोई फोन नहीं, उस टाइम कोई कुकर की सीटी नहीं, उस टाइम कोई काम नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं। आप जस्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे, क्योंकि जिस बीज को आपके अंदर से परमेश्वर ने फलवंत करना है, वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं बॉडी में, स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंस में, आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप स्ट्रगल कर रहे हैं सेवकाई को रन करने के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं आप अपने बच्चों को चलाने के लिए, आप सब तरफ स्ट्रगल कर रहे हैं, और परमेश्वर ने हमें स्ट्रगल करने के लिए नहीं बुलाया है। अगर आप अपने वचनों को, अगर आप अपने वर्ड्स को बोलना सीख जाएं, आज क्यों यहूदी जो बच्चे हैं वो सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल नहीं करते? क्योंकि पहला काम उनके माता पिता ने किया, उनके ऊपर वर्ड्स को रिलीज करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था ये ग्रेटनेस का बीज हमारे अंदर है। जस्ट उन्हें ब्लेस करते रहे, ब्लेस करते रहे। आज भी यहूदी बच्चे अगर सिनेगॉग जाते हैं, आराधनालय जाते हैं, अपनी पॉकेट मनी में से टाइट निकालना नहीं भूलते, बोना नहीं भूलते। शुरू से उनकी जो मेंटालिटी है वो ब्लेसिंग की है, बोने की है, देने की है, मांगने की नहीं है। और इसी वजह से वो आशीष के बाद आशीषित होते जाते हैं। और अब आप देखेंगे कि वो मोस्टली मिलियनियर, बिलियनियर जो हैं वो यहूदी हैं, क्योंकि उन्होंने बाइबल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पता कर लिया है ये किस तरह से काम करते हैं। इमेजिन करो, आज आपको मालूम हो रहा है कि परमेश्वर ने मुझे हर विश्वासी को, आप चाहे जितने मर्जी छोटे लेवल पे क्यों नहीं है, हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने ग्रेट होने के लिए बुलाया है। जैसे हम बोलते हैं ना, उसकी लाइफ, वो उसकी जीवन देखो, उसका जीवन कैसा ग्रेट काम किया है उसने, ऐसा ही आपको परमेश्वर ने बुलाया है। और ऐसा ही लोग आपके विषय में एक दिन गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि मुझे इसे एक्टिवेट कैसे करना है, मुझे मालूम होगा कि मैं अब्राहम के वंश से हूं, ग्रेटनेस मेरे अंदर है, लेकिन मुझे इसे एक्टिवेट कैसे करना है, मुझे इसे शुरू कैसे करना है, मैं क्या करूं? सबसे पहले परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज बैठना शुरू करें। और आप देखेंगे शैतान आपके साथ फाइट करेगा कि आप उसकी प्रेजेंस में ना बैठ सकें। आपको काम याद आएंगे, आपका शरीर, आपको अगर आपको नींद ना आने की बीमारी है तो आपको उस समय नींद आनी शुरू हो जाएगी, और आप कहेंगे वाह वाह, परमेश्वर ने मेरी सुन ली, मुझे नींद आ रही, जबकि वो नींद शैतान की ओर से। और क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे, आप अलाइन कर रहे हैं, आप ट्यूनिंग कर रहे हैं। वो पुराने समय के टीवी होते थे ना, जब उनको ठोकते थे ठप ठप ठप, वो एंटीना ठोकना पड़ता था। पुराने लोग जानते हैं, जब 20 साल पहले के जो टीवी होते थे, वो ठोकते थे टीवी, तो टीवी फिर चलता था। वो टीवी का एंटीना ऊपर से आवाज आती, हाँ आया आया कनेक्शन आया, बोलते हाँ आ गया। वो टीवी को ट्यून करना पड़ता था। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, आप अपनी स्पिरिट को ट्यून करते हैं। जब आपकी स्पिरिट ट्यून होने शुरू होती है और परमेश्वर की आत्मा के साथ आप एक होना शुरू होते हैं, तब परमेश्वर आपकी लाइफ को राइट ट्रैक पर लाकर जिस ग्रेटनेस का जो रास्ता है, हर एक चीज का एक रास्ता है,
अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है तो किसी भी रोड पे जाके आप दिल्ली नहीं पहुंच पाए। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो सिर्फ रेस दे के गाड़ी नहीं चलेगी, आपको गियर में डालना पड़ेगा उसको, उसकी हैंड ब्रेक खत्म करनी पड़ेगी उसको। अगर ऑटोमेटिक भी है उसको फिर आपको उसका चेंज करना पड़ेगा, पार्किंग से उसको ऑटोमेटिक गियर तक वो चले। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ग्रेटनेस का एक रास्ता है, सारे रास्ते ग्रेटनेस की ओर नहीं जाते। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई पास्टर जब मुझसे मिलने के लिए आते थे मेंटरशिप के नीचे और वो अपनी लाइफ मेरे को बताते थे, तो मैं उनको बोलता कि नहीं ये भी रास्ता नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो मैं ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये रिमूव करना पड़ेगा, इसे रखना पड़ेगा। तो वो क्योंकि ग्रेटनेस का एक रास्ता है, सारे रास्ते ग्रेटनेस की ओर नहीं जाते हैं, सारे रास्ते महानता की ओर नहीं जाते। और ये एक्चुअल में तब होता है जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस पे डेली बैठना शुरू करते हैं। आप देखेंगे फिर आपकी फाइट होती है शैतान से। वो जानता है कि ये एक्चुअल में एक एक्टिवेटर है, ये आपकी स्पिरिट को एक्टिवेट कर देगा और उस ग्रेटनेस के पाथ की ओर वो आपको लेके जाना शुरू करेगा। और एक बार जब आप ग्रेटनेस के रास्ते पर चल पड़ते हैं, आप एक बार ग्रेटनेस के रास्ते पर जब चल पड़ते हैं, आपको टेस्ट आने लगता है ग्रेटनेस का। जिस तरह दाऊद को टेस्ट आने लगा था, उसने कहा मैंने शेर को मारा है, मैंने भालू को मारा है। क्यों? वो वफादार था परमेश्वर से, आराधक था, वर्शिपर था, प्रार्थना करने वाला था। उसे मालूम था कि किस तरह से विक्ट्री लेनी है। तो उसे जब टेस्ट आने लगा, तो जब गोलियत उसके सामने था, उसको यह मालूम था कि मैं इसे भी मार सकता हूं। हालेलुया। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि अगर मुझे वो ग्रेटनेस के वे पर मुझे ग्रेटनेस के उस पथ पर चलना है, तो मुझे उसकी प्रेजेंस में रोज बैठना पड़ेगा। मोस्टली लोग जब प्रेजेंस में बैठते हैं बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं, लेकिन उनके शब्दों में कोई प्रेजेंस नहीं होती खुदाबंद की, कोई फायर नहीं होती, लगता है सिर्फ खाली शब्द बोल रहे हैं वो। क्योंकि कई बार आप प्रभु की प्रेजेंस में सिर्फ बैठते हैं, आप जस्ट एक वर्शिप शुरू करते हैं, आप जस्ट बैठते हैं और थैंक्स करते हैं परमेश्वर का। आप जस्ट उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, आप सिर्फ परमेश्वर के सामने राशन लिस्ट लेके, अपनी प्रार्थनाओं की राशन लिस्ट लेके नहीं जा रहे हैं, आप जस्ट उसकी प्रेजेंस में रोज बैठते हैं। आप जस्ट बैठे हैं परमेश्वर में। एक आपने सॉन्ग सुना, आपने वर्शिप की, आपने थोड़ी बाइबल पढ़ी, आपने थोड़ी प्रार्थना की, आपने परमेश्वर का थैंक्स किया, आपने रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में समय को बिताया, और परमेश्वर आपकी लाइफ में फिर ग्रेटनेस को एक्टिवेट करना शुरू करता है। मैंने लोगों को देखा है खमरा चर्च के अंदर, 8-10 साल पहले लोग उनका पीछा करते थे, इसलिए नहीं कि वो बड़े अनॉइंटेड थे, इसलिए कि वो कर्जाई थे बहुत। लोग उनको बुरा बोलते थे, कंप्लेंट्स लेके आते थे उनकी, इस व्यक्ति ने बहुत बुरा किया है। लेकिन आज वो व्यक्ति, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया है, आशीषित किया है। ऐसे फैमिलीज जिनके पास खाने को नहीं होता था, ऐसी फैमिलीज जो स्ट्रगल कर रही थी, आज वो फॉरेन में टॉप पोजीशंस के ऊपर, अमेरिका में टॉप पोजीशंस के ऊपर कर रहे हैं और शानदार काम कर रहे हैं। आपके बीच से निकले, इसी चर्च से निकले, अभी की बातें मैं कर रहा हूं। और किस तरह से परमेश्वर ने ग्रेटनेस के रास्ते पे लेके गया। जरूरी नहीं सब फॉरेन है, यहां भी है, पंजाब में भी है, जलंधर में भी है, यहां भी है, इंडिया में भी है, दूसरी स्टेट से भी लोग हैं। लेकिन आपको ये बात उनमें कॉमन होगी कि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा है, उन्होंने परमेश्वर के साथ समय को बिताया है, उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने टाइम को बिताकर, परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताकर उन्होंने उस ग्रेटनेस को अपने अंदर से एक्टिवेट किया है। हालेलुया। जीवा से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। मेरा एक आज विश्वास है, इस प्रेजेंस से मैं बाहर नहीं आना चाहता था। आज जो मैंने 2 दिन देखा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और आज भी जब आप प्रभु भोज लेंगे, मैं आपके साथ लूंगा। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर उस ग्रेटनेस को आपके अंदर आज एक्टिवेट करके उसको बाहर लेके आए।
और वो महानता आप देखोगे आपके बच्चों के अंदर, उनका स्वभाव चेंज होगा। आपकी लाइफ के अंदर वो बीमारियां जाती रहेंगी, वो तकलीफें जाती रहेंगी, वो मुसीबतें जाती रहेंगी, वो कर्जे जाते रहेंगे, वो श्राप जाते रहेंगे, वो डेथ स्पिरिट जाती रहेगी। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है जरूर। हालेलुया। कितने इस बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि उस लहू